कल रात से सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत सारा हरकत मचा, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हुई हैं। सबसे पहले सरिता जेठू दरक, तो एक बार फिर से हाथ जोड़कर सरिता जेठू दरक से माफ़ी मांगती हूँ। माफ़ी क्यों मांग रही हूँ? वैसे मैं चाहती तो नहीं भी मांग सकती थी, लेकिन देखो, आप चाहे गलती जानबूझ के करो या अनजाने में, जब आपको पता हो कि आपने गलती अनजाने में भी की हो तो आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। तो सबसे पहले माफ़ी सरिता जेठू दरक से। पहले भी मैंने माफ़ी मांगा था, लेकिन आज का जो रिएक्शन वीडियो है वो सब मैं सरिता जेठू के ऊपर जो है वो पर्टिकुलर देने वाली हूँ, तो इसलिए मैं माफ़ी मांग रही हूँ। क्योंकि उस वक्त जो चीज़ें आई थी, उस वक्त झूठ इतना ज़्यादा फैल चुका था, झूठ का जो जाल बुना गया था वो इतना बड़ा था कि लोग समझ ही नहीं पाए। सच जो है वो उस वक्त छुपा दिया गया था, ढक दिया गया था। बहुत सारे लोग ऐसे थे, बहुत सारे रिएक्शन चैनल जिनसे शायद सरिता जेठू की पर्सनली कॉन्वर्सेशन या फिर कुछ ऐसे डीएम में कुछ बात हुए होंगे जिससे उनको पता था कि चीज़ें क्या है, कैसे है। तो वहां से वो लोग जो थे वो डंके की चोट पे उनके साथ थे, लेकिन हमारे साथ ऐसा कहीं कुछ भी नहीं था। मैं चाहूँ तो इस चैनल पे मैं बात भी नहीं कर सकती क्योंकि वो चैनल मेरा डिलीट हो चुका है। लेकिन हाँ, चैनल डिलीट हुआ है, हम तो डिलीट नहीं हुए, हम तो इंसान तो वही हैं। तो और अभी चीज़ें जो आई हैं वो भी वही है। तो इसलिए मुझे लगता है कि मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए थी, क्योंकि मैंने उस वक्त जो है वो उनका साथ नहीं दिया था। क्योंकि झूठ के बादल इतने ज़्यादा गहरे हो गए थे और इतना घना हो गया था कि सच आया ही नहीं। जब सचिन का सच आया, सचिन ने वो सारे चैट्स दिखाए थे इशू के टाइम पे, तो वहाँ पे सरिता जो है वो पूरी की पूरी गलत हो गई और लोग उस चीज का ये करने लगे। फिर उनके बाद 3 बजे उन्होंने बोला था कि 3 बजे मेरी वीडियोस आएंगी। हम सभी इंतजार कर रहे थे कि 3 बजे वो वीडियो आएंगी, तो देखते हैं कि सचिन ने तो अपना पक्ष रख दिया है, पर सरिता जी का पक्ष क्या आता है। अगर शायद उस वक्त अगर वो पक्ष आता भी ना तो वो सही टाइम नहीं होता, क्योंकि लोग विश्वास ही नहीं करते। हाँ, चीजें थोड़ी बहुत हलचल हो जाती, लेकिन उस वक्त जो प्यार सरिता जी को अभी मिल रहा है, जो विश्वास अभी मिल रहा है, शायद वो विश्वास, वो प्यार उस वक्त नहीं दिखाई जाती। उस वक्त चीजें दोनों तरफ ही फैल जाती और चीजें कहीं ना कहीं इतनी गंदी तरीके से फैलती कि सरिता जी को फिर भी क्रिटिसिज्म जो है वो लेनी ही पड़ती। और मैं कहूंगी, मैं दाद दूंगी कि इतना बड़ा दर्द गलत ना होते हुए भी, सही होते हुए भी उन्होंने गलत को स्वीकार कर लिया और सर झुका दिया। क्योंकि गलत इतना तेजी से बोलबाल कर रहा था, इतना तेजी से सर उठा के घूम रहा था कि उसने सच को ही झुका दिया। पर ये शायद भूल गए थे वो लोग कि सच छुपता जरूर है पर छिपता नहीं। एक दिन सच का सूरज जो है वो उदय होता है और आज वो उदय हुआ है। और कहीं ना कहीं देखो, ये जो चीजें है वो कहीं किसी भी थर्ड पार्टी, या मैंने पहले भी बोला कि किसी भी थर्ड पार्टी या फिर किसी भी ब्लॉगर के थ्रू ये चीजें आती तो कहीं ना कहीं उस ब्लॉगर की जो लाइफ है वो खतरे में पड़ जाती, उसकी सोशल मीडिया लाइफ जो है वो खत्म हो जाती। जैसे कि सरिता जेठू दरक की ऑलमोस्ट सोशल मीडिया लाइफ जो है वो खत्म करने की पूरी कोशिश की गई थी और उनकी सोशल मीडिया लाइफ जो है वो खतरे में आई भी थी। आधी जनता जो है, आधी क्या आधी से ज्यादा जनता इंक्लूडिंग मैं भी उनको गलत ही समझ रही थी। पर देखे और लोगों को लगेगा कि मैंने ऐसा क्या बोला था, मैंने ऐसा, क्योंकि आप मेरे जितने भी रिएक्शन वीडियो है आप उठा कर देख सकते हो कि मेरा नेचर कैसा है। जब मैं रिएक्शन देती हूँ तो मैं क्या क्या चीजें देखती हूँ, तो ऐसा मैंने कभी भी कुछ नहीं बोला था। लेकिन हाँ, जो चीजें आ रही थी उस पर मैंने स्टैंड लिया था, इसीलिए। तो गलती आपकी इतनी हो या इतनी हो या इतनी हो, गलती होती है। तो मुझे लगा कि मुझे सरिता जी और जेठू भाई से माफी मांगनी चाहिए, तो मैं आपसे माफी मांगती हूँ कि उस वक्त सच का जो सूरज था वो दिखा ही नहीं और झूठ इतना सर उठा के खड़ा था कि हम लोग उस झूठ के दलदल में फंस गए थे। तो इसलिए दिल से माफी मांगती हूँ और उम्मीद यही है कि आप माफ भी करेंगे, क्योंकि आप भी चीजों को समझते हैं। तो अब बात कर लेते हैं सरिता जी ने, क्योंकि सरिता जी को बार बार
इस चीज में फंसाने की, कंट्रोवर्सी खत्म होने के बाद भी फंसाने की कोशिश जो है वो की गई थी। जैसे कि मनीषा के कान भरे गए थे, इधर हमारे कान भरे जाते थे, इधर मनीषा के कान भरे जाते थे। तो मैं तो यही कहूंगी कि मनीषा के जो कान भरे जाते थे, मनीषा को समझाया जाता था और मनीषा को सपोर्ट किया जाता था। वो भी ऐसे नहीं, क्योंकि वो पहल भी मनीषा ने की थी। सरिता जी ने बताया कि मनीषा को किस तरीके से चीजें, जब ये लोग दिल्ली गए थे, ये जो दीदी जी हैं और सचिन और मनीषा तीनों जब दिल्ली गए थे, तो मनीषा ने भगवान जी के मंदिर में ले जाके सरिता के हाथ पकड़ के बोला, सरिता दीदी मुझे नहीं पसंद कि नेहा दीदी मेरे पति से बात करें, प्लीज आप नेहा दीदी को मना करिए कि वो इनसे बात ना करे, क्योंकि वो तो नहीं सुन रहे हैं, लेकिन आप उनको बोलिए कि वो बात ना करें। क्योंकि कहीं ना कहीं मनीषा को ये उम्मीद थी कि नेहा दीदी, सरिता दीदी जो है वो इनको मना लेंगी, लेकिन और सरिता जी भी उसी में फंस गई, क्योंकि सरिता जी को भी लगा कि मनीषा ने मेरे पे ये विश्वास जगाया है, मनीषा ने मेरे ऊपर इतना ट्रस्ट किया है, और वो भी एक पत्नी है, उनको भी इस चीज का एहसास हुआ कि अगर चीजें ज्यादा हो रही हैं तो कहीं ना कहीं इन चीजों को रुकना चाहिए। उन्होंने जब बात की और उसके बाद वो मेडिसिन खा के सो गई, जब उठती है तो चीजें कुछ और ही थी। जो चीजें, क्योंकि सरिता जी ने बोला कि मैं गई, मैंने उसका हाथ पकड़ा, कमरे में अपना लेके गई, कमरा लॉक किया, बाथरूम में लेके गई, बाथरूम लॉक किया, और बाथरूम में जाके ये चीजें बोली कि देख ऐसा है, मनीषा को नहीं पसंद कि तू सचिन से बात करे, तो प्लीज बात मत कर, देख अच्छा नहीं लगता। क्योंकि उन्होंने उस रिश्ते में इतना दिया था कि वो इतना हक रख रही थी, पर उनको ये नहीं पता था ना कि उन्हीं के पैरों के नीचे से उनकी जमीन खिसकाने की तैयारी हो रही है। और सरिता जी दवाई खा के सो जाते, जब उठती है तो उनके सामने एक अलग ही चैप्टर खुलता है, और ये तीनों नॉर्मली हंसते हैं, बोलते मुस्कुराते। तो उस वक्त जो सबसे बड़ा मूर्ख बनता है वो बनती है सरिता जी। लेकिन वो एक औरत है, वो चीजों को समझती है। मैं भी एक औरत हूँ, मैं भी चीजों को समझती हूँ कि सिचुएशन क्या होती है। तो सिचुएशन क्या हुई होगी वो मैं बता देती हूँ, वैसे सरिता जी तो बताएंगी तो उस पर मोहर लग ही जाएगा। सिचुएशन ये हुई होगी, जब सरिता जी ने ये चीजें बताई होंगी तो वहां से चीजें ट्रांसफर हुई होंगी सचिन के पास कि देख तेरी बीवी ये चीजें कर रही है, सबको जा जाके ये बातें बता रही है। तो वहां से सचिन ने मनीषा को करारा डोज दिया होगा। मनीषा के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है और उस चीज को एक्सेप्ट करती है और वो नॉर्मल होने की कोशिश करती है, क्योंकि वो अनजान लोगों के बीच फंस गई थी। क्योंकि उसका पति जब उसका नहीं सुन रहा था तो उसका पति भी अनजान था। उस चीज के बाद से बहुत सारी की जो नेगेटिविटी है वो कल सरिता जी की वीडियो आने के बाद मनीषा को मिल रही है। मनीषा को नेगेटिविटी इसलिए मिल रही है कि मनीषा ने सचिन को माफ कर दिया है। मनीषा शादी करने वाली है सचिन से, अपना वो लाइफ जो है वो सेटल करने वाली है। अब इस वजह से लोग जो है वो चिढ़े पड़े, जिसके कारण सरिता जेठू को एक और शॉर्ट्स वीडियो बनाने पड़ते हैं और उस वीडियोस के माध्यम से ये बताना पड़ता है कि प्लीज आप लोग अभी ऐसा कुछ ना करें। अभी मैं देख रही हूँ कि मनीषा के लिए जो चीजें है वो नेगेटिविटी जो है वो स्टार्ट हो गई, तो प्लीज आप लोग ऐसा कुछ ना करें। मैंने जस्ट अभी मुंह खोला है, मैंने सच्चाई नहीं बताई है और मनीषा इसमें कहीं भी गलत नहीं है, तो मुझे पूरी बात बताने दीजिए। अगर मैं इस चीज में आई हूँ, मैं अपना पक्ष रख रही हूँ, तो मुझे ये बात बतानी चाहिए। तो प्लीज मनीषा कहीं से भी गलत नहीं है, तो मनीषा को इस चीज में प्लीज आप लोग गलत मत बोलिए। तो अभी जो लोग ये बोल रहे हैं कि मनीषा ने माफ कर दिया, कल मनीषा का भी वीडियो आया और जहां पे मनीषा ने अपनी दर्द बयां की है कमरे को बंद करके। जैसा कि हम सभी ने देखा कि कमरा लॉक था और किट्टो जो है वो मनीषा बाहर से भी चिल्ला रही थी। उसके बाद मनीषा ने वो चीजें बंद कर दी। मनीषा शायद लाइव नहीं आई थी, मनीषा ने वीडियोज ही बनाए थे क्योंकि वो प्रीमियम में आया था। तो चलिए अब मनीषा की जो स्थिति और मनोस्थिति है वो हम आज उस पर बात करते हैं। बहुत सारे लोग जो है ना वो ये बोल रहे हैं कि मनीषा गलत कर रही है, इन लोगों की प्लानिंग है, प्लॉटिंग है, ये चीजें है, वो चीजें है। देखो होता क्या है ना
जिसका पति आपको सुनता है ना, आपका पति अगर आपके हाथ में है ना, तो आप दुनिया की सबसे अमीर औरत हो। आपके पास कुछ नहीं है, आपके पास सिर्फ आपका पति है जो कि आपके हर सुख में दुख में आपके हर इमोशन को समझता है, आपके आंसुओं की वैल्यू समझता है, आपकी मुस्कुराहट की कीमत समझता है। तो आप दुनिया की सबसे किस्मत वाली और सबसे अमीर औरत हो। लेकिन जब आपके पास पूरी दुनिया की सारी दौलतें, सारे ऐशो आराम है, पर आपका पति आपकी नहीं सुनता, आपकी पति 4 लोगों के बीच आपकी धज्जियां उड़ा दे, आपका पति आपके होते हुए किसी और के पास रहे, तो वो चीजें दुनिया में आपसे ज्यादा जो गरीब है वो कोई नहीं हो सकता, क्योंकि आपकी झोली ही खाली है। अब बहुत सारे लोग ये बोल रहे कि मनीषा ऐसे कैसे माफ कर सकती है सचिन को, मनीषा को ये सारी चीजें पता थी, उसके बावजूद भी उसने अपने पति को नहीं रोका। तो मैं आपको बताती हूँ कि सिचुएशन क्या होती है। देखो, वो चीजें मैंने पर्सनली फील नहीं किया है, लेकिन मैंने इस चीज को इतने करीब से देखा है और अपने सबसे करीबी इंसान को, तो वो चीजें मैं फील कर सकती हूँ। आज जो मनीषा की हालात है ना, उसके एक एक इमोशन को मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि मैंने जैसे आज सचिन की जो बहन है वो इस चीज के लिए आवाज उठाती है और मनीषा का साथ देती, जिसके कारण उसके ऊपर बहुत सारी ब्लेम आए हैं। कहीं ना कहीं वो फीलिंग मैंने भी झेली है, वो चीजें, वो क्रिटिसिज्म जो है वो मैंने भी झेली है। और जो अभी जो सचिन और मनीषा की जो स्थिति है, मनोस्थिति चल रही है, उसको मैंने बहुत करीब से देखा। और सेम वैसे ही कपल, सेम टू सेम डिट्टो वैसे ही कपल, पति 420 और पत्नी सीधी गाय। तो चलिए इस चीज के ऊपर बात करते हैं। तो मनीषा जो है वो एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करती है। मनीषा के मायके वाले उतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं। उसकी शादी होती है एक अच्छे खासे फैमिली मेंबर में, अच्छे खासे मतलब कि उनकी जो रेपुटेशन है, नाम है, पहचान है अच्छी खासी। मनीषा के मायके से कहीं ज्यादा अच्छी फैमिली सचिन का फैमिली है। एक हमारे बिहार में ना, अगर एक औरत की शादी होती, एक लड़की की शादी होती ना, उसके बिहार ही क्या पूरे दुनिया में यार, सर पे सबसे पहले तो बेड़ियां बनती है, मायके की इज्जत का टोकरा उसके सर पे आता है। और चाहे जिसके साथ ये चीजें हुई हो या ना हुई हो, लेकिन देखो, मायके और ससुराल के बीच हर लड़की पिसती है। ससुराल वालों के तरफ से भी पिसती है, मायके वालों के तरफ से भी पिसती है, और इन दोनों को मैनेज करते करते वो लड़की क्या से क्या बन जाती है। बहुत सारी औरतें होती है जो कि इस चीज के लिए आवाज उठाती हैं, उनको बुरा बोलना है बोलो, उनको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो सब कुछ लेके चलना जानती है, जो सब कुछ संभालते हुए चलना चाहती है, जिसको फैमिली वैल्यूज है, वो अक्सर इस माहौल में जो है वो पिस जाती है। मनीषा का क्या था कि दुनिया में उसका सबसे प्यारा उसका पति था, और जब मनीषा ये सारी चीजें देख रही थी, उसका पति उसको जैसे बोल रहा था, जैसे कल किट्टू ने भी बोला कि कॉलगेट में ब्रश में कॉलगेट लगा के देना, सचिन को जैसा भुजिया पसंद है वैसा बनाना, हर एक चीज उसको मतलब हाथ में करके देना। मतलब ऐसा लग रहा था ना कि मैं आईने में अपने घर की चीजों को देख रही हूँ। वो लाख गलत है, उससे रूठ के बैठी है, नाराज है, क्योंकि उसने उसका दिल तोड़ा है, उसका विश्वास तोड़ा है, लेकिन फिर भी वो अपना धर्म जो है वो पूरा करती जा रही है। वो कहीं से भी अपना धर्म को पीछे नहीं कर रही है। तो सेम वही चीजें हैं, वही फीलिंग है। अब मनीषा को यहाँ पे बहुत सारे लोग इसी वजह से जज कर रहे हैं कि मनीषा ऐसे कैसे कर सकती है। तो सबसे पहले तो उसके सर पे आती है मायके की इज्जत। अगर उसके मायके वालों को ये पता चलता है कि उनकी बेटी इतना सफर कर रही, तो उनके मायके वाले क्या सोचेंगे। जब चीजें बाहर आएंगी तो मायके वालों से इन चीजों का सवाल किया जाएगा, तो उसके पेरेंट्स इस चीज का टोकरा कैसे उठाएंगे, इस चीज का भार कैसे उठाएंगे, बदनामी होगी, बदनामी होगी। फिर बात आती है ससुराल की इज्जत। जिस ससुराल में आपको इतना प्यार मिला, दुलार मिला, और देखो दुनिया की सच्चाई भी यही है कि लोग जो बोलते हैं ना कि आपको बोलना चाहिए,
दुनिया आपको बेचारा और लाचारा ही देखना पसंद करती है। अगर आज मनीषा किसी के सामने खड़ी होगी ना, उसको खुद में इस चीज का फीलिंग आएगी कि यार मेरे बारे में वो क्या सोच रहे होंगे कि इसका पति तो ये किया होगा, वो मेरे बारे में जो रेपुटेशन इनकी फैमिली की पहले थी वो रेपुटेशन अब नहीं रहेगी। सामने वाला भले ही फील कराए या ना कराए, लेकिन इनको अंदर में आत्मग्लानि होगी कि सामने वाला मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, मैं उससे नजरें कैसे मिलाऊं। तो ये ऐसी बहुत सारी तमाम चीजें होती है और मनीषा कहीं ना कहीं ये ससुराल और मायके की इज्जत के बीच पिस गई। दूसरी चीज आती है पति। अगर मनीषा को ये भी डर था कि अगर मैंने मुंह खोला या कुछ खोला, अगर इन्होंने मेरा साथ छोड़ दिया तो मैं क्या करूंगी, उसने बहुत बार ऐसा नहीं था कि उसने रोकने की कोशिश नहीं की, उसको जितना हो सका उसने रोकने की कोशिश की थी, उसने दबाने की कोशिश की थी। लेकिन अब सामने वाला बंदा उसको बार बार मैनिपुलेट कर रहा है, उसकी वैल्यू नहीं कर रहा है, उसके इमोशन की कदर नहीं कर रहा है, तो वो भी तो पिस रही थी, वो भी तो घुट रही थी। रिश्ते को खत्म कर देना बहुत आसान है। ऐसी चुटकी बजाते ही मनीषा इतनी पावरफुल थी कि वो 1 सेकंड में रिश्तों को खत्म कर सकती है, लेकिन रिश्तों को ढोना और खास करके ऐसे रिश्ते को बहुत मुश्किल होता है। भटके, आप बताओ, मनीषा तो पत्नी है, वो साथ छोड़ के चल जाती, माँ बाप भी साथ छोड़ दे, सब कुछ छोड़ दे, ऐसा थोड़ी ना होता है। कोई रास्ता अगर भटक जाता है तो उसको संभालना होता है। अब जितनी चीजें सामने में आई हैं, ऐसा नहीं था कि चीजें सिर्फ एक साइड से थी, चीजें दोनों तरफ से थी। मनीषा ने बोला कि मैंने जिस बंदे से शादी किया था, मैंने जिस इंसान से शादी किया था, वो ऐसा नहीं था। और हम पुराने वीडियो जब रिकमेंडेशन में आ रहे, पुराने शॉर्ट्स रिकमेंडेशन में आ रहे, और हम देख रहे कि वो बंदा कितना मनीषा को प्यार करता था, मनीषा के इर्द गिर्द ही उसकी दुनिया घूमती थी, मनीषा कितनी खुश रहती थी हर वक्त। और कहीं ना कहीं मनीषा इतना सचिन का प्यार मिला, इतना उसको ये चीजें मिली कि सचिन ने अपने माँ बाप को छोड़ने को बोला, उसने माँ बाप को छोड़ दिया। आप लोगों ने प्रिंस की शादी के समय का वीडियो देखा और मनीषा ने यही बोला कि जहाँ पे मेरे पति की इज्जत नहीं, वहां पे मैं पैर भी नहीं रखूंगी। तो वो हर एक चीज कर रही थी सिर्फ और सिर्फ अपने पति के लिए कि चलो उसको इस चीज का वैल्यू होगा कि नहीं मेरी पत्नी है, वो मेरे साथ है, मेरी पत्नी है, देखो मेरी पत्नी ऐसी। और हर वक्त उसने उसका साथ दिया और हर वक्त वो उसका बस यूज नहीं, मिस यूज ही करता रहा। तो इसमें मनीषा कहाँ पे गलत है? सिर्फ इसलिए गलत है कि मनीषा ने सचिन को माफ कर दिया, उसने माफ नहीं किया है। उस दिन जो वीडियो आई थी, क्योंकि देखो उस दिन मोनिका जी सामने आई और मोनिका जी ने उसको बहुत तरीके से प्रेस किया होगा, क्योंकि हम सभी ने देखा जिस दिन ये सारे चैट्स आए थे, मनीषा को इस चीज की उम्मीद नहीं थी कि ये सारे चैट्स जो है वो कुछ इस तरीके से चीजें खुलेंगी। बहुत सारी बातें पता थी, जैसे कि वो रिंग वाली बात कि, अब मुझे नहीं लगता कि वो रिंग वाली बात उस दिन पहले से मनीषा को पता चली। मनीषा को वो रिंग वाली बात उस दिन बताई गई होगी जब सचिन यहाँ पे आया था। और सचिन कोई भोपाल जाने के लिए यहाँ दौड़ा नहीं आया था, सचिन आया था मनीषा को इमोशनली रोकने के लिए, क्योंकि सचिन को पता था कि इस वीडियो के बाद, इस जो चैट्स दिखाने के बाद, इस लाइव के बाद जो चीजें ब्लास्ट हुई है, जो चीजें खराब हुई है, उसके बाद मनीषा खुद को कंट्रोल नहीं कर पाएगी। वो जो बार बार बोल रहा था कि मैं तो बोल रहा था मनीषा को चलो चलो, मैं लेके भी जा रहा था, वो अपना डैमेज कंट्रोल कर रहा था, क्योंकि उसको पता था कि मनीषा को मैं ऐसे मनाता हूँ तो मनीषा तो मान ही जाती है। बोला था ना अलका ने कि एक स्विट्जरलैंड का टिकट कटाऊंगा, एक स्विट्जरलैंड का ट्रिप मारूंगा और मनीषा सब कुछ भूल जाएगी। वो भूल नहीं रही थी बाबू, वो भूल नहीं रही थी। वो अपनी चीजों को सुधारने की कोशिश कर रही थी कि चलो ठीक है, तुम इसमें खुश हो ना, ठीक है। एक उम्मीद थी उसके मन में कि चलो ठीक, चीजें ठीक हो जाएंगी। इतनी घटिया, इतना कुछ उसके मन में भी नहीं था। वो अंगूठी वाली बात भी शायद उसको उसी दिन पता चली, और जब मोनिका जी आई, इस चीज में मनीषा को समझाया बहुत तरीके से, उसके दिमाग से जो चीजें थी वो
चल रही थी उस चीज़ों को हटाया, क्योंकि वो इस टाइप की जो चीज़ें हैं उसको हैंडल करती हैं, देखती हैं, समझती हैं, और किस तरीके से कौन किसको कैसे फंसाता है, बहुत सारे उसको एग्जाम्पल दिए गए होंगे। और उस वक्त मनीषा का जो क्या बोलते हैं, अरे क्या बूस्ट होता है मैं भूल गई, कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ा। तो उस वक्त उसने उस कॉन्फिडेंस में आके चीजें ये बोल गई, और उसको था कि मैं सामने वाली को जलाऊंगी, मैं सामने वाली को जलाऊंगी और उसको जल भून के राख करूंगी। उसने ऐसा बोला है ना, तो मैं उसको जला के रख दूंगी। और इसीलिए मनीषा ने वो सारी बातें बोली कि अंगूठी, इंगेजमेंट किसी और से, अंगूठी मेरे पति के नाम का, और बहुत सारी बातें, जैसे कि जो मैं बोल रही थी तो उनके भाई ने फोन लेके बोला कि मनीषा दीदी आज के बाद से ऐसा नहीं होगा, दीदी बात नहीं करेगी। फिर भी तो दीदी बात करी थी, क्योंकि वो इतनी चालबाज औरत थी। उसने बहुत सारी बातें बताई। फिर देखो उस वक्त तो सोशल मीडिया पे उसने माफ कर दिया था, लेकिन सचिन को सच में माफ नहीं किया है, क्योंकि उसका जो दर्द है, क्यों अभी सोशल मीडिया पे लोग लिख रहे हैं मनीषा को कि वो उधर से धोखा खाया तो अभी तुम्हारे पास आया है। तो कहीं ना कहीं जो सचिन आया है इसके पास, मैं ये नहीं बोलती कि सचिन जो है वो प्रॉपर इसके पास आ गया, क्योंकि एक दिन में ना पत्नी का एहसास नहीं होता है। सचिन भी सामने वाली को दिखाने की ही कोशिश कर रहा है कि देखो मैं अपनी पत्नी के साथ खुश हूं, मैं अपनी पत्नी के साथ दोबारा शादी करूंगी, तुमने मुझे ठुकराया तो ये देखो कि मेरी पत्नी मेरे साथ है। पर अंदर चीजें चल रही है, पूरी फैमिली जो ऐसे 360 डिग्री रोटेट हो गया, सब कुछ अच्छा दिखाने की कोशिश कर रही है। कल आप लोगों ने देखा होगा जितनी चीजें दिखाने की कोशिश करी उतनी जितना आसानी से ये लोग वीडियो और ब्लॉग बना के सामने वाली पार्टी को जलाने की कोशिश कर रहे हैं, उतनी चीजें आसान नहीं। कल आप लोगों ने देखा होगा जो अंशु ने भी अपने रोते रोते हुए बोल, क्योंकि उसको उस बात का हर्ट हुआ। जो इमेज वो सचिन के लिए रखी हुई थी, जो भरोसा वो सचिन के लिए रखी हुई थी, वो उसका टूटा है। पर वो लड़की चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएगी। क्योंकि सचिन को वो सच में दिल से मानती थी। उसको एक अलग फादर फिगर अपने लिए बना लिया था। उसने बोला था ना कि मेरे लाइफ में 5 लोग इंपॉर्टेंट नहीं है, भैया, भाभी, मम्मी, पापा और मम्मी, पापा और उसका पति, ये 5 लोग उसके लाइफ में इंपॉर्टेंट है। और कहीं ना कहीं अंशु को भी इस चीज का बिलीव नहीं हुआ था, और सचिन एक छोटी सी बात बोली कि ये तो सिर्फ कपड़े ही लेते रहती है, उस बात पे वो इतनी रोई। हम सभी जानते हैं अंशु इमोशनल है, वो बच्चों के जैसे रोने लगती है, और वो बहुत रोई और बोला भी कि मुझे डांटा है। पहले मैं इनको अपना पिता मानती थी, लेकिन वो बता भी तो नहीं सकती ना कि मेरा ये गलत है, ये है, वो है, चीजें नहीं लेके आ सकते। तो अंदर चीजें बहुत कुछ चल रही है। ये जो शादी की बात हो रही वो भी दिखावे के लिए ही हो रही है, ताकि सामने वाली पार्टी जो है वो जले। और माँ बाप इसलिए रेडी हो रहे हैं कि चलो एक बार फिर से इन रिश्तों की शुरुआत होगी और मेरा बेटा बहू जो है वो एक बार साथ हो जाएगा। अगर अब भी ये जो टाइम है वो बहुत ही हाई टाइम है। उसने गलती की है, कहीं ना कहीं उसको पछतावा है, उसको पता है कि मैंने गलत किया है, और अब अगर डैमेज कंट्रोल नहीं किया गया तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। उसको अच्छे से पता है, वो इतना बेवकूफ नहीं है। मजनूगिरी वो 3 दिन थी जब उसके दिमाग पे वो चीजें हावी हो रही थी, और अभी भी कोई कह दे कि 2 दिन में, हाँ अभी अंदर में गुस्सा भरा है, नफरत भरी पड़ी है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो जो चीजें अभी कर रहा है, वो जो वीडियोस बना के हम तक पहुंचाए जा रहे हैं, वो सच में है। नहीं होता है, एक दिन में चीजें नहीं होती है। ऐसे इंसान जो होते हैं, ऐसे मर्द जो होते हैं, वो थूक के चाटते हैं। थूका हुआ 1-2 बार नहीं, बार बार चाटते हैं। और कहीं ना कहीं मेरे हर वीडियोस के बाद यही मैसेज होता है कि दोबारा मत करना। सोशल मीडिया पे बोला है अगर मर्द हो तो दोबारा मत करना। यही मैं अभी भी अपने वीडियोस के माध्यम से देना चाहूंगी। कल मनीषा सोशल मीडिया पे परेशान हुई, उसने अपनी बात रखी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इमोशनली बहुत हर्ट है। एक दिन में मनीषा भी वो चीजें नहीं भूलेंगी जितनी चीजें उसके पास, पहले वो चीजें इतनी इसके पास नहीं थी।
पहले चीजें इतनी इसके पास नहीं आई थी, लेकिन जितनी चीजें अभी इसके पास आई, जो चीजें हम लोगों ने अब तक नहीं देखी वो चीजें मनीषा ने देखी है। हम लोगों ने जो चीजें के पास 5% है, लेकिन वो 95% वो मनीषा ने देखा है कि चीजें कैसे की गई है। वो बोल रही है कि मैं बोलूंगी, जब तक मैं नहीं बोलूंगी, जब तक मैं उस औरत की धज्जियां नहीं उड़ाऊंगी, तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। और उसके हाथ पांव बांधे जा रहे हैं कि मनीषा ऐसा मत करना, नहीं तो सचिन पे बात आ जाएगी। तो अंदर अंदर वो लड़की जो है वो पिस रही है, और वो क्यों छोड़े, क्योंकि हर कोई यही बोल रहा है। मैं भी अपनी वीडियोस के माध्यम से हमेशा ये बोला, जब मैंने उस बंदे का पागलपन देखा था तो मैंने मनीषा को अपने वीडियोस के माध्यम से ही बोलने की कोशिश की थी कि, और पर्सनली भी मैंने मैसेज किया था कि मनीषा डिवोर्स चाहे दुनिया इधर का उधर हो जाए मत देना, इधर का उधर दुनिया हो जाए मत देना। और साथ में मैंने ये भी बोला था, क्योंकि जो पागलपंती मैंने देखा था कि वो लड़का जुनून में पागल हो गया है। अगर उसको वो चीज नहीं मिली, अगर उसके मन की नहीं करने दी जाए, तो ये बंदा खुद को कभी भी हार्म पहुंचा सकता है। 2 बार ये अटेम्प्ट कर चुका है। इसलिए मैंने मनीषा को यही अपने वीडियोस के माध्यम से बताने की कोशिश की थी, मनीषा लीगल एक्शन लो और दोनों को अंदर करो, ताकि इसका भूत भी उतर जाए। और जब सामने वालों को बदनामी होगी, और गलती की है, बहुत सारे लोग अभी ये बोल रहे हैं कि इस साइड चीजें ज्यादा आगे और उस साइड जो चीजें है वो मैं उस पे भी एक सेपरेट वीडियोस बनाऊंगी, क्योंकि बहुत सारी चीजें उधर भी आई हैं। तो ये चीजें सिर्फ और सिर्फ मनीषा के लिए ही मैं और सरिता जी के लिए ही ये चीजें बोल रही हूँ कि मनीषा यहाँ पे गलत नहीं है। मनीषा को अभी बहुत सारी चीजों से फाइट बैक करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजों से लड़ना पड़ेगा। वो अभी बहुत टूटी हुई है, वो बहुत हिम्मत हारी हुई है, उसके ऊपर बहुत सारी चीजें, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। वो अगर सचिन, आप लोग बताओ, वो अगर सचिन को छोड़ देती है उसके बाद क्या होगा? ये दोनों सेटल हो जाएंगे और मनीषा उस आग में जलती रहेगी। जितना आसान इनके लिए है ना कि किसी तीसरे के पास चल गए, मनीषा नहीं जा पाएगी, क्योंकि वो उस नेचर की औरत ही नहीं। उसके लिए सिर्फ एक ही शब्द आता है, भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है, वही वाली है। तो वो रास्ता भटक गया है, उसको रास्ते पे लाना मनीषा का काम है, और मनीषा लेकर भी आएगी, और वक्त लगेगा। देखो, मनीषा के दिल पे जो जख्म दिया गया है, और एक बार नहीं, उस पर बार किया गया है। तो एक बार का जख्म इंसान सह लेता है, झेल लेता है, लेकिन जब बार बार आपका सीने को छन्नी किया जाएगा, आपके विश्वास के चिथड़े उड़ाए जाएंगे, तो इंसान इतनी जल्दी किसी को भी माफ नहीं करता है। वो दिखावे के लिए आई थी कि सोशल मीडिया पे मैं माफ कर दूंगी, तो यहाँ तो उसी की धज्जियां उड़ाने लगे। जो विक्टिम है आप लोग उसी पे सवाल खड़े कर दिए हैं। प्लीज मत करो, उसको समझो, उसके इमोशन को समझो। और हम सभी नहीं चाहते कि सचिन और मनीषा अलग हो, हम नहीं चाहते सचिन मनीषा अलग हो। इनके ऊपर, इनके जो रिश्ते की इस वक्त ना अग्नि परीक्षा है, और मैं चाहती हूँ कि उस अग्नि परीक्षा में सचिन और मनीषा दोनों ही पास हो। गलती है, सचिन को दिल से इस चीज को मानना चाहिए। कहीं ना कहीं वो बंदा, देखो, जो इंसान कोई भी हो, दुनिया में कोई भी हो, जो गलत है उसको पता होता है कि मैंने गलती की है, और मैंने गलती नहीं गुनाह किया, उसको अच्छे से पता है। लेकिन कई बार होता है कि आपको आपकी गलती तो पता होती है, आपको पता होता है कि ये चीजें मैं कर रही हूँ वो गलत है, लेकिन फिर भी आप वो करते हो, क्योंकि उस वक्त आपको लगता है कि ये गलती करना ही मेरे लिए एक ऑप्शन है। तो बस यही सारी चीजें हैं, और आप लोगों से यही उम्मीद करती हूँ, यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज किसी के लिए भी गलत ना बोले। और सरिता जी के वीडियो आने का भी हम वेट करेंगे। इनफैक्ट मैंने भी अपने वीडियोस के माध्यम से बोले थे कि सरिता जी, अब सिचुएशन, क्योंकि जब मैंने देखा था कि सरिता जी की जो आईडी है वो एक्टिव होनी शुरू हो गई थी, तो ये तो पता था कि ये जो चीजें हो रही है वो जेठू जी कर रहे हैं, क्योंकि अभी फिलहाल सरिता जी इस मनोस्थिति में नहीं होंगी कि वो सोशल मीडिया फोन देखे भी, क्योंकि मैं भी इस चीज से गुजरी हूँ। फोन देखने का मन नहीं करता है, जब आपके अपने माँ बाप आपको इस दुनिया से छोड़ के जाते हैं, तो देखने का मन भी नहीं करता, आपका अलग ही। खैर छोड़ो, अभी वो सारी बातें करने का टाइम नहीं है, और ये वक्त है। और मैं अभी भी अपने वीडियोस का, हर वीडियोस के माध्यम से यही बोल रही हूँ, आज भी बोलूंगी कि जिसको भी जो भी लेके आना है प्लीज अभी लेके आ जाओ, और इस मैटर को जितना गंदा करना है कर दो।
जितना गंदा करना है कर दो, क्योंकि गंदगी आ ही रही है। और जब ये गंदगी एक बार आ जाए उसके बाद सब अपने अपने वीडियोस प्राइवेट करो, क्योंकि ये गंदगी नहीं रहनी चाहिए। क्योंकि गंदा जब हो रहा है तो साफ करने की भी जिम्मेदारी हमारी बनती है। चाहे वो जितने भी वीडियोस इन लोगों के लिए बन रहे वो सब प्राइवेट होनी चाहिए। प्लीज अगर आप लोग इस चीज से सहमत हो तो प्लीज इस चीज के लिए आवाज जरूर उठाना, क्योंकि बहुत गंदी होगी और हम अपने आने वाली पीढ़ी के लिए, अपने आने वाले फ्यूचर के लिए ये गंदगी जो है वो सोशल मीडिया पे हम नहीं छोड़ सकते हैं। और इसी के साथ अपना ये जो रिएक्शन है वो एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।